गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 21st ऑफ फरवरी। 21st, एक मिनट रुकिए। 21st ऑफ फरवरी और डे है ट्यूसडे। तो हम लोग जो वो सैम्पल पेपर जो कि बोर्ड से सैम्पल पेपर आता है क्लास 10th मैथमेटिक्स, उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पेपर से जो वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज रिलेटेड जो वो हमने छोड़ दिए थे, उसको जो हम डिस्कस करेंगे। ये जो वो सीबीएसई से रिलेटेड जो वो पेपर है, लेकिन हम लोग जो वो देखिए सीबीएसई वालों के लिए भी जो वो ये वीडियो है, हाँ बाकी स्टेट बोर्ड के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो वो इसमें अभी तो फिलहाल इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड से जो पेपर आएगा। आपको बताइए कि इस बार का जो सिलेबस है टर्म 2 का, ठीक है, इसमें टर्म 2 के पेपर होंगे। तो उसका जो सिलेबस है वो आपके 7 चैप्टर से आगे है, ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें, ठीक है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो 15 चैप्टर तक, लास्ट वाले प्रोबेबिलिटी तक। तो इसका मतलब है कि आपको जो वो पीछे वाला नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें जो वो क्या है सीबीएसई वाला है, तो उसमें जो वो बीच बीच में से और भी, मतलब कि इसमें कंप्लीट सिलेबस है आपका जो भी बुक है। तो हम लोग वही क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, या मतलब कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड वालों के लिए भी, ठीक है। लेकिन थोड़े से एडवांस लेवल के जो जरूरत हैं, क्योंकि आपको बताइए कि ये सीबीएसई का पैटर्न रहता है। इसमें जो वो बहुत बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ गए, तो मेरे ख्याल से आपका जो हिमाचल प्रदेश से जो भी पेपर आने वाला है बोर्ड से, वो जो वो बिल्कुल आपको ईजी लगने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप जो वो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, आपको एक सभी क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, समझने चाहिए एक दूसरे से। जब आप डिस्कस करते हैं तो जो आपको अच्छे से याद भी रहते हैं। तो हम लोग वही क्वेश्चन उठाएंगे इस पेपर से अभी इस पार्ट में, जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, आपके सिलेबस में भी वो आने वाले हैं, अब होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है सेक्शन ए, 20 क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो चलो 6 क्वेश्चन, ये तो पिछले वाले से रिलेटेड है आपके सिलेबस में, इस पर हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ 7 क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, 7 8 भी है, 9 शायद अभी है नहीं, वो तो पिछले वाले में चला गया सिलेबस में। तो 7 और 8 को देखते हैं पहले, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ़ tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री, और लिखा है आगे sin 60 cot 60 देन x इक्वल टू। चलो यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि x की आपको वैल्यू निकालनी है और tan 60 cos 60 मतलब कि वैल्यू बाकियों की पुट करनी है। आपको वो टेबल पता होगा जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, फिर साइन की वैल्यू 1/2 आपने याद रखी होगी, 1/√2 याद रखी होगी, √3/2 याद रखी होगी, फिर ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ए सेम रहेगा और यहाँ पे जाएगा कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से आपने भी याद किया होगा, रट लिया होगा, मेरे ख्याल से इसको रटना ही चाहिए, रट देना चाहिए पूरे टेबल को। डायरेक्ट एक दो नंबर तो यहाँ से ही मिलने वाले हैं इस टेबल से। देखिए यहाँ से एक नंबर मिल गया आपको। इसने बोला एक्स की वैल्यू बताइए, तो मैंने एक्स को लिख दिया वैसे ही, ठीक है। एक्स को ना मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ए है एक्स हमारा, और बीच में जो वो यहाँ पे सिंबल कुछ नहीं है तो मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया। tan 60 क्या होता है, tan 60 √3 होता है, तो मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया। cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है, तो मल्टीप्लाई 1/2 मैंने कर दिया। बाकी इक्वल टू है यहाँ पे, मैंने इक्वल टू लिख दिया। sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2 होता है। अब आप बोलेंगे ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये उस टेबल से आ रही है। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो आपको उसको पहले पढ़ना चाहिए, उसको लिखना चाहिए आपको, और आपको चिपका देना चाहिए अपने दिमाग में भी, और रूम के जहाँ जहाँ पे आप सुबह सुबह उठते हो देखते हो उसको, तो जहाँ भी आप देखते हो वहाँ पे चिपका देना चाहिए। आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन जानी चाहिए। √3/2 मल्टीप्लाई कॉट 60 है। अच्छा कॉट 60 क्या होता है, कॉट 60 होता है 1/√3, तो 1/√3। अच्छा √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ तो ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। यहाँ पे जो हमारा अगर x की वैल्यू निकालें तो x रहेगा इधर ही, बाकी ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस साइड बचा था 1/2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा डिवाइड, है ना, ये हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे 2 जो वो ऊपर चला गया। अच्छा 2 जो वो यहाँ पे है, मैं इसको ब्लैक से बता रहा हूँ या रेड से बता रहा हूँ, ये 2 जो वो यहाँ पे है ये ऊपर जाएगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 2/2√3। तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा सिर्फ 1/√3। और 1/√3 आप बोलेंगे कि ऑप्शन में तो है नहीं, फिर क्या करें। लेकिन 1/√3 अगर आपको याद है ना, तो ये जो वो tan 30 की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा tan 30 की वैल्यू है या कॉट, मतलब कि कॉट में भी तो होगी ये वैल्यू। tan 30 की वैल्यू है, tan 30 हमारे ऑप्शन में है, लेकिन इसकी जो 1/√3 देखिए हमारे कॉट 60 में आता है, यस।
हाँ ठीक है, मैंने सोचा कॉट 30 होता है, नहीं कॉट 30 नहीं, वो तो उल्टा हो जाएगा ना, tan 30 का उल्टा कॉट 30 वो √3 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे समझिए कि tan 30 मैंने आपको बोल दिया कि 1/√3 होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 30 क्या हो जाएगा √3। अब आप बोलेंगे कि अगर कॉट 30 अगर √3 है तो कॉट 60 क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला ना ऐसे क्रॉस में जो वो टेबल को आपने याद रखा होगा, तो वैसे ही आपको पता होगा कॉट 60, तो वो जो वो क्रॉस में कहाँ जाएगा, वो क्रॉस में जो कॉट 60 पे जाएगा। तो इसका मतलब है कॉट 60, ठीक है, tan 30 डिग्री एंड कॉट 30 नहीं, कॉट 60 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू जो वो सेम होती है, क्या होती है 1/√3। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कॉट 60 होता वो बिल्कुल सही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan 30 भी है तो ए भी बिल्कुल सही है, तो tan 30 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 और कॉट tan थीटा एंड कॉट थीटा निकाला है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में तो चलो क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होने वाला। तो मैं ब्लैक से बता रहा हूँ। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि इस साइड अंडरूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और इस साइड आ गया अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2 ही बचा फिर, है ना। ए और बी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड आगे हो जाएगा 2ab, तो 2a मतलब कि साइन थीटा और b मतलब कि कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो ये जो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे दूसरी साइड 2 भी है, इसको भी आप याद रखिए। तो ये तो चलो 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अगर आप जो वो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालें तो ये 1 जाएगा पहले, दूसरी साइड ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, ये 2 जाएगा फिर नीचे, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा आ जाएगा 1/2। तो मैंने ना साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली 1/2। क्या निकाला मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा आया 1/2, जबकि हमें जो वो टैन थीटा और कॉट थीटा निकालना है। अब वो नहीं गया है, ये कैसे निकालें अब। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है टैन और कॉट को सॉल्व करेंगे साइन और कॉस मिलता है, ठीक है। तो टैन को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, है ना, और कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, इसके साथ थीटा भी है, मैंने नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं है कि ठीक है ऐसे ही नहीं लगाना पड़ेगा, कॉस अपॉन साइन। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो कॉस और साइन आ जाएगा नीचे, एलसीएम आ जाएगा साइन एंड कॉस, तो इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा फिर मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो भी आएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो फिर से 1 हो गया, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो वो 1 होता है, तो ये आ गया 1 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये बना हमारे पास। अगर मैं इसको यहाँ से उठा करके इसमें पुट कर दूँ ना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, जो मैं राउंड कर रहा हूँ, मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा कॉस थीटा हमने यहाँ से निकाला था 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1/1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और ये 1/2 जो वो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/1 हो जाएगा। तो जबकि 2 मल्टीप्लाई वो 1 2 हो जाएगा, 2/1 इज नथिंग, 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसका जो वो आंसर होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, थोड़ा सा डिटेल में है, 2-3 नंबर में होना चाहिए वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसने 1 नंबर में डाला है तो ठीक है। अच्छा ट्रेपेजियम वाला है तो ये तो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। 2 टेंजेंट इंक्लाइन, हाँ ए वाला है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इसने बोला कि 2 टेंजेंट है, ठीक है, और 2 टेंजेंट है मतलब कि एक पॉइंट से टेंजेंट जाएगा ऐसे सर्कल पर, ऐसे मैंने जो एक टेंजेंट ए एक टेंजेंट ए बनाया, टेंजेंट लाइन। इसने बोला कि एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे है 60 डिग्री, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला इसने, आगे इसने बोला कि ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस, अच्छा रेडियस भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी 3 होगा। तो इसने बोला कि लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का जो इसको बोलता है, मतलब 1 नंबर में भी मतलब कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ए वाला भी और पिछले वाला भी, है ना। अगर मैं देखिए इसको, और अब इसने बोला है कि ए लेंथ निकालनी है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P1 मान लिया मैंने, P2 मान लिया, इसको मैंने O मान लिया, तो O से P1 तक, O से P2 तक ये तो बराबर होगी, इतना आपको पता है, लेकिन इसको निकालें कैसे, लेकिन मतलब एक निकालना पड़ेगी ना हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो वो सेंटर से मिला दिया, और जैसे ही सेंटर से मिलाया तो ये 60 डिग्री को आधा आधा कर दिया, ये 30 बचा और ये भी 30 बचा, है ना।
तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, पी ले लेते हैं ना। तो अगर मैं कोई भी ट्रायंगल यहाँ से उठा लूँ, जैसे मैंने इस ट्रायंगल को उठा लिया जो मैंने रेड किया अभी, इस ट्रायंगल को अगर मैं उठाऊँ ध्यान से, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री होगा और एंगल देखो यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल, ए वाला एंगल 30 डिग्री है और ये जो वो हमारा देखिए यहाँ पे टेंजेंट है, मतलब कि बेस की वैल्यू हमें निकालनी है वैसे भी, और परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ए जो वो यहाँ पे रेडियस है, जो कि रेडियस हमारे पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3 और बेस हमें इस ट्रायंगल का निकालना है जो कि हमारा टेंजेंट की लेंथ है। और ये जो वो सेंटर से है इसका कोई काम नहीं है नहीं। तो आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री हमें बताएगी कि अगर एक एंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल में और एक साइड गिवन हो तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो इसको ना मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं, ये आप समझ गए होंगे, इस वाली डायग्राम को आप देखिए, अब इससे ही हम लोग निकालने वाले। मैं इसको इरेज कर दिया, ए वाली जो वो हमारी एक डायग्राम जो बन रही थी ए वाली, ऐसे यहाँ पे था 30 डिग्री, ये मैंने बोला इसको 3, बेस निकालना है और यही हमारा टेंजेंट भी है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमें क्या करना होता है, जो साइड गिवन है और जो निकालनी है उसकी रेशो लेनी है। तो पी अपॉन बी आपको सभी को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टेन थीटा होता है और टेन थीटा मीन्स टेन 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया टेन 30 डिग्री और यहाँ पे पी अपॉन बी। अच्छा पी जो वो हमारा है 3, तो 3 अपॉन बी हमने निकालना है, 3 अपॉन बी इक्वल टू टेन 30। अच्छा टेन 30 डिग्री पुट्टी कर देते हैं ना, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, तो इसको मैंने ऊपर ले गया, मैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, है ना। तो बी जो वो अगर निकालना हो तो बी जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा इसके साथ, तो बी की वैल्यू आ जाएगी √3 और 3 भी होगा साथ में, 3/3। बी की जो, बी मतलब कि बेस हो गया ना, बेस हो गया हमारा 3/3। तो मेरे ख्याल से तो यही हमारा रेडियस होना चाहिए, बाकी देखते हैं 3/3 है भी नहीं है। यस, डी ऑप्शन में है, इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 3√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्कल का एरिया निकालना है जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो स्क्वायर मैंने बना दिया, सर्कल मैंने इसके अंदर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे भी ऐसे काट रहा है। तो इस सर्कल का रेडियस निकालना है, जबकि इसने सर्कल का रेडियस गिवन नहीं है, क्योंकि सर्कल के रेडियस निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है ना। यहाँ पे जो वो स्क्वायर की साइड दी है 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि सर्कल का रेडियस, क्योंकि ये यहाँ पे मिल रहा है देखिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसका मतलब है अगर ए जो वो इसका साइड है तो ए बी इसकी साइड है, अगर बीच वाले को ध्यान से देखें तो ये इसका सर्कल का डायमीटर भी है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब है साइड ऑफ स्क्वायर अगर 6 है तो रेडियस जो वो सर्कल का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा ही होगा। तो बस मिल गया रेडियस, आप निकाल दो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, पाई क्योंकि इसने मेरे ख्याल से पुट किया भी नहीं है तो हम भी क्यों करें फिर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 9 पाई जो वो हमारा सही आंसर है, 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला कि द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डीपली पूछा गया है, डीपली तो नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि जो हमारा क्यूबॉइड होता है, जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है, इसमें 6 फेसेस है और अपोजिट फेस इक्वल होता है इसमें, है ना। क्यूब में जो वो सभी फेसेस इक्वल होते हैं। तो ये जो वो क्यूबॉइड है, अगर हम क्यूबॉइड को ध्यान से देखेंगे तो इसकी अगर इसने जो वो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं गिवन है, इनका सम गिवन है, मतलब कि एल प्लस बी प्लस एच, इन दोनों सबको प्लस करेंगे तो 6√3 आता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो ठीक है, तो गिवन है हमारे पास सबका सम, लेकिन गिवन नहीं है ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो कैसे निकालें फिर। और इसने एक और इंटरेस्टिंग बात दी है यहाँ पे, इसका जो डायगनल है ना, लेंथ ऑफ डायगनल, मतलब कि इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, ये जो इसके डायगनल बन गए, तो इस डायगनल की जो लेंथ है ना वो इसने दी है, वो कितनी है, वो 2√3 है, 2√3। अब आपको बोला सरफेस एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपका जो फार्मूला है 2 × LV, ठीक है, क्योंकि एक की LB हो गई तो अपोजिट फेस इक्वल होंगे, तो 2 LB हो गए, मतलब कि 2 मैंने बाहर ही ले लिया, LB BH एंड HL, ये हमारा फार्मूला होता है। तो क्या हमारे पास L और B है, नहीं है, B और H है, नहीं है, हमारे पास है नहीं, साइड नहीं है, हम कैसे निकालें इसको। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे निकालें। तो आपके पास, आपको याद आएगी अगर आपने पढ़ा है, हमारे पास एक फार्मूला था, ठीक है। क्या फार्मूला है, अच्छा पहले तो इसको ही थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। इसने बोला है कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो हमारे पास इनका सम जो वो 6√3 है, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट है 6√3,
तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, क्योंकि हमें √3 अच्छा नहीं लग रहा है ना तो स्क्वायर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर LVH, सम ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, चलो स्क्वायर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। वैसे मेरे ख्याल से ऐसे स्क्वायर से ही करना पड़ेगा इसको ना। तो मैंने यहाँ पे ना स्क्वायर ले लिया, तो ये बन जाएगा ऐसे स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 के ऊपर अंडरूट है, स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 36, 3 जा होता है 108, तो 108 जो वो इस साइड आ गया। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे a+b+c का होल स्क्वायर आ रहा है, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आगे होगा देखिए 2LV और 2, मतलब कि 2 मैंने बाहर ही लिया, 2LV BH और HL। ठीक है, और यही जो वो हमारा, आपको पता होगा यही तो हमारा सरफेस एरिया का फार्मूला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है इसको निकालना है, और ई, जबकि इसकी वैल्यू कैसे निकालें हम। अब बात यह है कि इस एल स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए कैसे निकालें। तो ए आपको पास, ये आपके जो सम है वो गिवन था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कैसे कैसे करना है, मतलब कि हमने जो वो इसको, इसकी वैल्यू निकालनी, देखिए मैं इसको ना रेड से बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, लेकिन पहले जो वो एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर निकालना है, वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा आपका जब इसने, क्योंकि लेंथ सम ऑफ जो साइड्स इसकी दी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उसका सम दिया है इसने 6। अच्छा उसका सम नहीं, सॉरी, आपको जो वो, जो भी यहाँ पे कहाँ चलेगा डायगनल का, तो डायगनल में से आपको जो वो ये निकालना पड़ेगा। अब देखेंगे कैसे निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए 108 में से वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको आप याद रखिए, 108 में से हम सीधा लास्ट में माइनस करेंगे। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर, ए निकालना है आपको। अब आपको जो वो लेंथ ऑफ डायगनल गिवन है, लेंथ ऑफ डायगनल आपके पास थी 2√3। लेंथ ऑफ डायगनल का फार्मूला है हमारे पास, अगर आपको जो वो याद होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब कि इन सब का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडरूट, ये हमारे पास गिवन है √3। अगर मैं यहाँ पे जो स्क्वायर ले लूँ, तो ये स्क्वायर अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का अंडरूट से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा 3, 12, तो इसका आंसर आ गया 12। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 108 से माइनस करेंगे, 108 माइनस 12, तो ए आ जाएगा हमारे पास 96, क्योंकि हमने जो वो क्या निकाला, सरफेस एरिया निकाला, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है मीन मोड मीडियन डेटा। ठीक है, ये हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, एक पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। 15 क्वेश्चन हमने ये भी डिस्कस कर लिया था एक पार्ट में, जो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आप पिछली पार्ट में जो हमने ये डिस्कस किया था, आपको जो वो एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी हमारे चैनल पे NCERT क्लासेस 2.1 पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सैम्पल पेपर डिस्कस करते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट कंसेप्ट जो पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।